एक्सीलेंट्स, आप सबको यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरे परिवार के बुलावे पर आप सबका यहाँ आना दर्शाता है कि हमने खूब सहयोगी मित्र बनाए हैं। आपकी उपस्थिति को सेलिब्रेट करने से पहले मैं अपने मन की कुछ बात करना चाहता हूँ। उम्र के हिसाब से मैं आज सीनियर सिटीजन हो गया हूँ, पर मैंने एक कहावत सुनी है, लाइफ स्टार्ट्स एट 40। इस हिसाब से मेरी उम्र अभी केवल 20 वर्ष है। सही भी है, मैं अभी युवा बना रहना चाहता हूं। मुझे अपने पूज्य डैडी जी जैसा यश अर्जन करना है। यही मेरी पूज्य माता जी का स्वप्न था। वे मुझे और मेरे अनुज विपिन भाई को हमेशा कहती थी कि तुम्हारे पिता बाधाओं से बुलंदियों पर पहुंचे हैं। तुमने जहां से बिजनेस करियर शुरू किया है वह मौका भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। और मेरा एक और विजन है, प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी। आज के समारोह के आयोजक हमारे परिवार की युवा पीढ़ी है। उन्होंने जब मुझसे कहा कि हम आपकी षष्ठी पूर्ति समारोह सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो मैंने पहले तो आनाकानी की, फिर सोचा कि यह आयोजन हो और मैं इस जन्मदिन को थैंक्स गिविंग इवेंट में बदल दूं। थैंक्स गिविंग से मेरा अभिप्राय कृतज्ञता ज्ञापन से है। कृतज्ञता ज्ञापन की शुरुआत सबसे पहले मैं अपनी मातुश्री से करूंगा। मेरी मातुश्री की एक बहुत खूबी थी, मौन उनकी ऊर्जा थी। वे मितभाषी थी, यानी जरूरत जितना ही बोलती थी। जब बोलती थी तो उनके मुख से अमृत बरसता था। यह उनका ही करिश्मा है कि उन्होंने परिवार को एक धागे में पिरोया। पारिवारिक रिश्तों को मेरी माँ ने चुपके चुपके जो तुरपाई की, उसका ही सुफल है कि हम साथ साथ हैं। अब तो साथ वाला संस्कार हमारी सांसों में समा गया है। मुझे विश्वास है कि हम भाई बहनों के बीच की ट्यूनिंग देखकर हमारी मातुश्री जहाँ भी होंगी हमें आशीष दे रही होंगी। वे खुश होंगी कि उनके पुत्रों ने उनके संस्कारों को जिया है। अब मैं अपने डैडी जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। यह तो आप सब जानते हैं कि उनमें अद्भुत उद्यमशीलता या एंटरप्रेन्योरशिप है। उन्होंने पुरुषार्थी जीवन जिया है, पर मैं उनकी जिस बात का कायल हूँ वह है उनकी ट्रेमेंडस विल पावर और जीने की जो जज्बा है। डैडी जी ने हमें भी उद्यमी बनाया, पर एक टीचर की तरह नहीं, एक गुरु और एक गाइड बनकर। उनके बारे में मैं जो कहूँ कम है। हमको रख दिया छांव में और खुद तपते रहे धूप में। मैंने देखा एक फरिश्ता अपने डैडी जी के रूप में। टीचर शिक्षा देता है और गुरु ज्ञान। एजुकेशन सेक्टर में काम करते हुए मैंने जाना कि शिक्षा सूचना है और ज्ञान समझ।
आज हमारा मस्तिष्क सूचनाओं जैसा ही प्लेटफॉर्म बन गया है। जैसे कंप्यूटर, गूगल सर्च करें तो हमें दुनिया भर की शाब्दिक जानकारी प्राप्त हो जाती है। क्लासरूम में टीचर जो सिलेबस पढ़ाते हैं वह भी जानकारी है। स्कूली शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है, पर इसका उपयोग करने के लिए समझ चाहिए, जिसे हम स्किल्स कहते हैं। आपको अपने आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने साधारण शिक्षा पाई पर उन्होंने खूब यश कमाया। वे लोग भाग्यशाली होते हैं जिन्हें ऐसा गुरु मिल जाए तो शिक्षा का सही उपयोग करना सिखा दे। ऐसा ही भाग्यशाली शख्स मैं हूँ। मेरे पिताश्री मेरे गुरु हैं और गाइड हैं। वे हमारे मेंटर और मेकर हैं। मुझे याद है कि मेरी उम्र जब मात्र 14 वर्ष की थी तब डैडी जी ने मुझे होजरी के अपने लघु उद्योग से जोड़ दिया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने मुझे स्वतंत्र फैसले लेने की छूट दे दी। और मुझे यह भी अवश्य याद है कि जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया। मैं यहाँ उपस्थित मित्रों को अपने पेरेंट्स के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के जीवन में जितनी ऊंच नीच होती है वह सब मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ है। दोनों ने गुलामी के दौर में रावलपिंडी में जन्म लिया। उन्होंने देश का बंटवारा देखा, एक त्रासदी से सब कुछ खो दिया, आजाद भारत में गरीबी देखी। डैडी जी ने नौकरी करते हुए इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। नौकरी में आत्मसम्मान को ठेस लगा तो उन्होंने अपना छोटा सा उद्योग शुरू किया। उन्होंने जो यश कमाया है आप सब उसके साक्षी हैं। पर जो लोगों ने नहीं देखा है वह है मेरे माता पिता की वेदना। उन्होंने युवा दामाद और एक युवा पुत्र खोया। डैडी जी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो हम चिंतित थे कि वो कैसे खड़े होंगे, कैसे बोलेंगे। और उनमें तो एक गजब की विल पावर है। आज 86 वर्ष की उम्र में भी वे अक्सर हमसे पहले ऑफिस पहुंचते हैं। प्रेस्टीज समूह की एलपीजी सिलेंडर यूनिट का खुद संचालन कर रहे हैं। धर्म और समाज की सेवा के कार्यों में सतत जुड़े हुए हैं। पूज्य आचार्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी ने बहुत सही कहा है कि लाला नेमनाथ जी जैन समाज के लिए जीते हैं। अपने पेरेंट्स के बारे में संक्षेप में कहूं तो मेरी मातुश्री ने किसी को हराना नहीं चाहती थी और मेरे पिता किसी से हारना नहीं चाहते थे। यह बात एक बार फिर सुने। हमारी मातुश्री किसी को हराना नहीं चाहती थी से मेरा आशय है हार जीत जैसी शब्द उनके डिक्शनरी में थे ही नहीं। वे कभी जोर से नहीं बोली, उनका कभी किसी से विवाद नहीं हुआ। और डैडी जी किसी से हारना नहीं चाहते से मेरा आशय है वे हर परीक्षा में अव्वल रहे। विधाता ने परीक्षा ली तो उनसे भी कह दिया चाहे जितनी तकलीफ दो हारूंगा नहीं। पूज्य डैडी जी के जीने की कला और जीतने का हौसला ही प्रेस्टीज और हमारी सफलता की बुनियाद है। मैं भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूं कि जब भी मेरा पुनर्जन्म हो मुझे यही माता पिता मिले। कृतज्ञता ज्ञापन की इस कड़ी में मैं अपनी बड़ी बहन सुनीता जी को और अपने अनुज विपिन भाई से अपने मन की बात कहूँगा। मेरी बहन ने युवावस्था में अपने जीवन साथी और उनके पुत्र कपिल ने 3 वर्ष की उम्र में अपने पिता को खो दिया। बहन सुनीता जी ने और कपिल हमारे परिवार में ऐसे घुल मिल गए जैसे दूध में मिश्री। मेरी बहन
अस्वस्थ रहने लगी हैं, पर आज भी वो हमारे नाते रिश्तेदारों के बीच वही हमारा प्रतिनिधित्व करती हैं। मैं भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूँ कि वे स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। मैंने कहा कि हमारी पूज्य माता जी मितभाषी थी। विपिन भाई को भी माँ से सौगात मिली है, कम बोलो ज्यादा करो। विपिन भाई is a great listener, an excellent executor and an extraordinary coordinator. उन्हें समझने के लिए गहराई में गोता लगाना पड़ता है। मेरी धर्मपत्नी मोनिका जी मेरा सबसे मजबूत सपोर्ट है। मैं वर्कहॉलिक हूँ, शायद साल के हर दिन काम में लगा रहता हूँ। यूँ कहूँ तो बिजनेस टूरिस्ट भी हूँ। 60 देशों की यात्रा कर चुका हूँ और यह सिलसिला थमा नहीं है। मोनिका जी ने कभी शिकायत नहीं की कि मैं उन्हें समय नहीं देता। यही नहीं, मेरी पारिवारिक जवाबदारी स्वयं संभाल कर उन्होंने मुझे निश्चिंत किया है और बिजनेस के लिए मुझे मुक्त भी किया है। मैं उनकी सूझबूझ का कायल हूँ। हमारे परिवार की दूसरी सक्रिय महिला हैं विपिन भाई की धर्मपत्नी हमारी रेणु भाभी जी। डैडी जी ने उन्हें धर्म और समाज सेवा के उन्हें डैडी जी से धर्म और समाज सेवा के संस्कार मिले हैं। हाल ही में उन्होंने मेरी भावना विषय पर शोध की है, जिससे उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है। मैं चाहूँगा कि वे अपना यह शोध पुस्तक में तब्दील करें ताकि जैन धर्म में भावना का मर्म जन जन। अब कृतज्ञता ज्ञापन के क्रम में तीसरी पीढ़ी की बारी है। मेरे बहन के पुत्र कपिल विपिन भाई के साथ प्रेस्टीज की देवास स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को संभाल रहे हैं। इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ने उन्हें कुशल टेक्नोप्रेन्योर बना दिया है। संयोग से कपिल को पत्नी के रूप में काजल मिली है। जहाँ काजल हो वहाँ किसी को नजर नहीं लग सकती। आज मेरी बहन की अस्वस्थता के चलते के होने से सुनीता दीदी व काजल आप सबसे पर्सनली नहीं यहाँ मिल पाई हैं। मेरी बेटी शिखा को हालतों ने मैच्योर किया है। संयोग से उन्हें पुरुषार्थी जीवन साथी मिला है। थैंक्स अभिषेक जी। मुझे विश्वास है कि आप और शिखा अपने पुरुषार्थ से एक दिन शिखर पर पहुंचेंगे। आप दोनों यह सोचकर सतत मेहनत करते रहें कि कोई है जो आपको शिखर पर देखने को आतुर है। और अब हिमांशु और डॉक्टर फेनू यानी मेरा पुत्र वो मेरी पुत्र वधू, हिम यानी बर्फ। बर्फ को सफेद होने के लिए नहाना नहीं पड़ता। मेरा आशय है कि हिमांशु के डीएनए में एंटरप्रेन्योरशिप है। मैं खुश हूं कि हिमांशु ने प्रेस्टीज समूह की कैटल फीड यूनिट को संभाल लिया है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने इससे ही उनके ग्रैंडफादर ने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की शुरुआत की। हिमांशु की मंजिल भी वही होना चाहिए जहां उनके दादाजी पहुंचे हैं। संयोग से हिमांशु स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वह सीधी लाइन खींचते हैं, दूसरों की लाइन इरेज नहीं करते, अपनी लाइन बड़ी करते हैं। मेरी पुत्रवधू वेणु, डॉक्टर वेणु हमारे परिवार की टॉवरिंग पर्सनालिटी हैं। जी हाँ, हम सबसे लंबी भी हैं।
डॉक्टर वेणु डेंटिस्ट हैं। पारिवारिक जवाबदारी के साथ अब वे पीडियो डेंटिस्ट्री की पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई की तैयारी में लग गई हैं। ये डिग्री मिलने के बाद वो शहर की भी एक टावरिंग पर्सनालिटी हो जाएंगी। ये हमारे परिवार के लिए अद्भुत उपलब्धि होगी। जब डॉक्टर वेणु शहर की चिल्ड्रन डेंटिस्ट सर्जन हो जाएगी, किसी ने सच ही कहा है कि महिला को जब पंख मिल जाए तो वह गगनचुंबी उड़ान भरती है। डॉक्टर वेणु में ये काबिलियत है। वेणु, आप परिवार एवं समाज के सभी के दांत मीठे करते रहें, यही मेरी शुभकामना है। विपिन भाई के पुत्री केतन और रचिता। पुत्र केतन टेक्नोलॉजी नई हो या पुरानी, दोनों का समायोजन कर कर उनका इंडस्ट्री में उपयोग करने में केतन सही मायने में माहिर है। केतन का आशना से विवाह हुआ है, जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं, यानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु ट्रीट हियरिंग एंड स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर्स। आशना, मैं तुम्हारे मिलनसार स्वभाव का भी कायल हूं। विपिन भाई की बेटिया रचिता और नितेश जी से विवाह हुआ है। वे गुड़गांव में बिजनेस कर रहे हैं। उनके सुखद दाम्पत्य के साथ बिजनेस में भी सफलता के लिए मेरा शुभाशीष। हमारे परिवार की 4th जनरेशन में है लक्ष्या, जिया और मेरा पुत्र आर्य और नातिन त्रिशिका। मैं इन्हें पोस्ट इंटरनेट जनरेशन कहता हूँ। ये चारों अब हमारी धड़कन है। इनके बचपन में हमें अपना बचपन दिखता है। इनकी शरारत में वही हीलिंग पावर है जो सारी थकान मिटा देती है। इस अवसर पर मैं प्रेस्टीज के सोया उद्योग और एजुकेशन गतिविधियों से जुड़े सहयोगियों को भी नहीं भूलना चाहता हूँ। ये सूची बहुत लंबी है, इसलिए सबके नाम लेकर तो थैंक्स नहीं कह सकूंगा, परंतु आप विश्वास करें, मैं किसी को भी भूला नहीं हूँ। यहाँ प्रेस्टीज समूह की कोर टीम को मैं याद कर रहा हूँ।